कल्पना कीजिए कि आप साइंस पर यूनिवर्स का कोई पुराना वीडियो देख रहे हों और अपने दिमाग में सोच रहे हों कि आखिर ब्रह्मांड में ये सब कैसे हो रहा है। क्यों हमारा ब्रह्मांड इतना रहस्यमयी है। आपके दिमाग में हजारों अजीब सवाल और विचार चल रहे हैं, पर उन्हीं हजारों सवालों में से आपके मन में अचानक से ये भी सवाल आता है कि जिस तरह से मैं ब्रह्मांड को देख रहा हूं और समझ रहा हूं, क्या ब्रह्मांड भी मेरी तरह ही मुझे देख रहा होगा? क्या सच में ब्रह्मांड एक जीवित प्राणी की तरह हर एक इंसान, ग्रह, तारों और गैलेक्सीज के बारे में सोचता है? ये सुनने में ही भले आपको अजीब लगे, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब सच हो सकता है तो अब आप पूरा हैरान रह जाएंगे। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड के इसी रहस्य की ओर लेके जाने वाला हूं, जहां आप पहली बार जानोगे कि क्या हमारा ब्रह्मांड वास्तव में जिंदा है, क्या वो सच में सोचता है, क्या ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज में अपनी एक चेतना यानी एक कॉन्शियसनेस है, क्या हर कोई इंसान की तरह अपना खुद का निर्णय ले सकता है, आखिर असल सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ आज एक ऐसी अनोखी यात्रा पर जो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं की होगी। तो बिना समय गंवाए चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम इंसान लाखों सालों से इस धरती पर हैं। हमारे साथ हजारों तरह की जानवरों की प्रजातियां रहती हैं और अपनी अपनी तरह सोचती हैं। सबकी सोच अलग है, जिसके आधार पर ही वे अपने काम करती हैं। पर लाखों साल तक साथ रहने के बाद भी बाकी जानवरों की तुलना में केवल इंसान ही इस धरती पर सबसे विकसित और ताकतवर प्रजाति बनकर उभरा है। उसके पास सब कुछ है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? तो इसका सीधा असर है आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस, आपकी सोचने और समझने की शक्ति। अपने आसपास जब आप हर चीज देखते हैं, महसूस करते हैं और आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या है और मैं ये सब क्यों देख और सुन रहा हूं, तो ये मैं हूं वाली भावना यानी इमोशन है। उसे ही साइंस में कॉन्शियसनेस कहा जाता है। आपकी तरह ही दूसरे जानवर भी सोच और समझ सकते हैं और उनके अंदर भी हल्की फुल्की कॉन्शियसनेस होती है। पर आप और मैं यानी हम इंसान उनसे ज्यादा गहराई तक सोच पाते हैं, जटिल विचार बना सकते हैं और अपनी तरह दूसरे इंसानों को भी समझा सकते हैं। इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस के कारण ही आज हम पूरे ग्रह पर सबसे अलग हैं। खैर, ये तो आप जान गए कि साधारण साइंस में कॉन्शियसनेस को कैसे परिभाषित किया जाता है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आती कहां से है, चेतना कैसे बनती है और क्यों ये एकदम अलग है। अगर आप इन सवालों के लिए परंपरागत विज्ञान की ओर जाएं तो अधिकांश वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस को हमारे दिमाग का ही एक उत्पाद बताते हैं। दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल संकेतों के जरिए सूचना को संचारित करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं अरबों खरबों संकेतों के तालमेल के कारण ही हमारे दिमाग में चेतना यानी कॉन्शियसनेस पैदा होती है। पर यह कोई ठोस रूप नहीं है। वैज्ञानिक इसे एक परिकल्पना मानते हैं। असली मुश्किल इसे समझने को लेकर ही आती है। दार्शनिक डेविड चाल्मर्स इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी उनके मुताबिक हम यह तो समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी प्रोसेस कर रहा है, एक कुर्सी को पहचान रहा है और रंग को पहचान लेता है। ये सभी आसान समस्याएं हैं और इनके पीछे हम दिमाग के न्यूरॉन्स को ही जिम्मेदार मानते हैं। पर जब बात हार्ड प्रॉब्लम की आती है, यानी जब ये पूछा जाए कि आपको लाल रंग दिखाई कैसा देता है, दूध कैसा लगता है और रसगुल्ला कितना मीठा है, तब ये हम सब कैसे बता पाते हैं? अगर आप यही सवाल किसी मशीन से पूछेंगे तो वे कभी भी इन सब्जेक्टिव अनुभवों को नहीं बता पाएगी। पर हम इंसान इसे भी बता सकते हैं, जिससे लगता है कि हमारी कॉन्शियसनेस केवल न्यूरॉन्स और सिग्नलों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ये बहुत कुछ है। और इसी को सही से समझने के लिए यहीं से शुरू होता है पैनसाइकिज्म का सफर। असल में पैनसाइकिज्म एक थ्योरी है जो कहती है कि कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड का मौलिक गुण है। ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये केवल मनुष्य और जीवित प्राणियों के अंदर पाए जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की हर एक चीज में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर डार्क मैटर या एंटी मैटर, सब में कॉन्शियसनेस मौजूद है। हालांकि ये इन कणों में बहुत छोटी मात्रा में है, पर जब इन कणों से मैटर बनता है और फिर हमारा शरीर बनता है, तो हम कॉन्शियसनेस को एक बड़े स्तर पर देखते हैं,
जैसे आप भी रोज महसूस करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारी तरह सोच नहीं सकता, पर उसके पास अपने होने का कोई बहुत साधारण छोटा अनुभव हो सकता है, जिसकी वजह से वह जिस काम के लिए बना है वही लगातार करता रहता है। इस थ्योरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैटर और कॉन्शियसनेस इस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां मैटर, जो कि पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देता है और जिससे हम बने हैं और सभी ग्रह और गैलेक्सियां भी बनी हैं, उसका जो अनुभव है यानी जो महसूस करता है, वही वास्तव में कॉन्शियसनेस है। अब यह अनुभव हमारी जैसी नहीं है, बल्कि हमसे एकदम अलग हो सकती है, जिसे हम अभी अपनी तकनीक से समझ नहीं सके हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे आज से 125 साल पहले लोग यह मानते थे कि पौधे निर्जीव हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं है, लेकिन बाद में जगदीश चंद्र बोस की खोज ने हमें यह दिखाया कि वे काफी संवेदनशील होते हैं। ठीक उसी तरह आज हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या दूसरी किसी निर्जीव चीज में कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद विज्ञान हमें कुछ ऐसा दिखा दे जो हमारी वर्तमान समझ को बदल दे। खैर, अभी के लिए पैनसाइकिज्म एक परिकल्पित थ्योरी ही है, पर आगे मैं वीडियो में इसे लेकर और ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ब्रह्मांड भी आपकी तरह सोचता है और उसमें भी हर जगह कॉन्शियसनेस होती है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स की ओर जाओगे तो आपको यहां पर ऐसे प्रयोग मिलेंगे जो पैनसाइकिज्म को समर्थन कर सकते हैं। आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम सुना ही होगा। यह मशहूर प्रयोग हमें बताता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं यानी मापते हैं, तो वे एक जगह पर सिमट जाता है, जिसे कोलैप्स कहते हैं। लेकिन जब हम उसे देखना बंद कर देते हैं तो वे एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे मान लो कि आपने इलेक्ट्रॉन को घर के बेडरूम में बंद किया और आप उसे देख नहीं रहे, तो वे सिर्फ बेडरूम में नहीं, बल्कि एक ही समय पर ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम और बालकनी हर जगह हो सकता है। इसे ही क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे लगातार देखते हो और मापते हो, तो वे सिर्फ एक ही जगह कोलैप्स होकर रह जाएगा, जैसे कि सिर्फ बेडरूम में। अब सवाल यह है कि अरबों साल पहले जब इंसान या कोई भी जीव नहीं थे, तब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके कौन कोलैप्स कर रहा था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद ब्रह्मांड खुद एक ऑब्जर्वर है जो अपने ही कणों को देख रहा है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में किसी न किसी स्तर पर कॉन्शियसनेस मौजूद है। इसे और अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिक दो और थ्योरी देते हैं जो कॉन्शियसनेस को और बेहतर समझने में मदद करती हैं। आपने शायद इनके बारे में पहले पढ़ा होगा, तो आइए जल्दी से इनके बारे में भी जान लेते हैं। साल 2004 में न्यूरोसाइंटिस्ट जूलियो टोनोनी ने अपनी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी सबके सामने रखी थी। इस थ्योरी के मुताबिक कॉन्शियसनेस तभी पैदा होती है जब किसी सिस्टम में मौजूद जानकारी इतनी गहराई से और इतने अच्छे से आपस में जुड़ी हो कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग करना लगभग नामुमकिन हो जाए। आइए इसे और बेहतर एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक लाल गुलाब देखते हैं तो आपके दिमाग में मौजूद करोड़ों न्यूरॉन्स में कई स्तर पर प्रोसेसिंग होती है। एक हिस्सा रंग पहचानता है, दूसरा हिस्सा आकार पहचानता है, तीसरा हिस्सा खुशबू से जुड़ी याद लाता है और चौथा हिस्सा आपको पिछले अनुभव से जोड़ता है। अब अगर ये सारी जानकारी अलग अलग काम करती और जुड़ी नहीं होती तो आप गुलाब को एक चीज के रूप में नहीं पहचान पाते। आपको बस लाल रंग, पंखुड़ी जैसा आकार और खुशबू, तीन अलग अलग टुकड़े मिलते। लेकिन गुलाब की एक पूरी तस्वीर दिमाग में नहीं बनती। पर हमारा दिमाग इन सभी जानकारियों को एक साथ इंटीग्रेट यानी जोड़ता है, और इसी इंटीग्रेशन के कारण एक कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग में बनती है और हम बता पाते हैं कि जो गुलाब हमने देखा उसका रंग कितना लाल है, खुशबू कितनी अच्छी है और आकार कैसा है। इसी बात को ये इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहती है कि कॉन्शियसनेस का असली राज है जानकारी का गहराई से जुड़ना, इतना गहराई से कि पूरा सिस्टम एक इकाई की तरह महसूस हो। अब अगर हम इस थ्योरी को ब्रह्मांड पर लगाएं तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्रह्मांड की सारी जानकारी भी एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हो सकती है कि पूरा ब्रह्मांड एक चेतन इकाई बन जाए? अगर ये थ्योरी एकदम सही है तो ये संभव हो सकता है कि ब्रह्मांड के हर हिस्से में फैली जानकारी आपस में किसी अदृश्य यानी इनविजिबल नेटवर्क से जुड़ी हो और हम सब उसी ब्रह्मांडीय चेतना यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के छोटे छोटे हिस्से हों,
ये सच में हिलाकर रख देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी थ्योरी पर, जो और भी चौंकाने वाली है। इस थ्योरी का नाम है ऑर्क-ऑर्ग थ्योरी। इसे मशहूर भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोस और एनेस्थियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ ने मिलकर पेश किया था। ऑर्क-ऑर्ग का पूरा नाम है ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ये थ्योरी मानती है कि हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का नतीजा नहीं है, बल्कि इसका असली खेल क्वांटम स्तर पर होता है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन के अंदर बहुत छोटे छोटे ढांचे होते हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इनके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब और रहस्यमयी नियम काम कर सकते हैं, वो नियम जो रोजमर्रा की दुनिया में आपको नजर नहीं आते। पेनरोस और हैमरॉफ का मानना है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे छोटे क्वांटम प्रोसेसर की तरह काम करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लो आपका दिमाग एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। इसमें मौजूद हर एक न्यूरॉन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और हर माइक्रोट्यूब्यूल एक सुर यानी नोट है। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम स्तर पर एक खास पैटर्न में आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं यानी ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, तो अचानक एक चेतन क्षण पैदा होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे ऑर्केस्ट्रा के सारे इंस्ट्रूमेंट एकदम तालमेल से एक सुंदर धुन बजा दें। तो अगर ये दोनों थ्योरीज आइंस्टीन की थ्योरी की तरह कभी सही साबित होती है, तो इससे पैनसाइकिज्म को बहुत ताकत मिलेगी। हम फिर कह सकेंगे कि कॉन्शियसनेस अगर क्वांटम स्तर पर होती है, तो फिर ब्रह्मांड में तो हर जगह क्वांटम प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में चेतना यानी कॉन्शियसनेस भी हर जगह किसी ना किसी रूप में होगी। अगर भविष्य में पैनसाइकिज्म सच साबित हुआ, तो इसके परिणाम डराने वाले और सुंदर दोनों तरह के होंगे। सोचिए, आपको पहली बार पता चले कि ब्रह्मांड खुद एक इकाई यानी जीवित प्राणी है जो आपको हर रोज देखता है। ग्रह और तारे अपने होने का अनुभव कर सकते हैं। ब्लैक होल जैसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स हैं, जिनसे सूचना लेकर ब्रह्मांड हर चीज सोचता है और करता है। और इन सब के बीच हम इंसान इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के बीच बस एक छोटा सा ख्याल है जो अरबों सालों से लगातार चल रहा है। ये सोचने में ही मेरा दिमाग हिल जाता है कि क्या सच में ब्रह्मांड इस तरह काम करता होगा। खैर, पैनसाइकिज्म को सच साबित करना काफी मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम कॉन्शियसनेस के सबसे छोटे पैमाने यानी इलेक्ट्रॉन के अनुभव को कैसे मापें। यानी हम कैसे पता चलाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कुछ सोच रहा है या नहीं। यहां मैं उसके फिजिक्स के काम की बात नहीं कर रहा हूं कि वे कैसे एक एटम के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाकर स्थिरता देता है, वो तो हम जानते हैं। बल्कि मेरा मतलब है कि हम ये कैसे जानेंगे कि जब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसे ये कैसा लग रहा है, क्या वो किसी तरह का अनुभव करता है या नहीं। अगर हम भविष्य में एक न एक दिन कॉन्शियसनेस के इस रहस्य को जरूर जान पाएंगे, तब पहली बार मानव ब्रह्मांड को उस नजरिए से देखेगा जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। सच कहें तो आज भी हम विज्ञान के शुरुआती स्तर पर हैं। हमारी ब्रह्मांड को लेकर समझ बस 200 सालों में ही ज्यादा एडवांस हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब हम एडवांस सभ्यता की ओर होंगे, तो यूनिवर्स को हम ऐसे देखेंगे जैसे वो हमें खुद देख रहा हो। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो कॉन्शियसनेस यानी चेतना को एक पूरी सृष्टि यानी अनंत ब्रह्मांडों का आधार बताया गया है। इसी के आधार पर हमने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां पहाड़ कुछ से रास्ता देते हैं, समुद्र अपना जल पीछे कर देता है और पेड़ आपस में बातें करते हैं। आज यह सब सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हो सकता है कि जिस दिन हम चेतना को सही मायनों में समझ लें, उस दिन यह सब हमें किसी साइंस फिक्शन की तरह नहीं बल्कि एक सच्चाई की तरह लगेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहां हमने कॉन्शियसनेस और पैनसाइकिज्म कॉन्सेप्ट को समझा। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह कॉन्शियसनेस मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन से लेकर एक गैलेक्सी तक सभी अपनी अपनी तरह सोचते हैं, जिससे देखकर लगता है कि अगर आप रात के आसमान में सितारों की तरह देखें, तो हो सकता है कि आप सितारों को नहीं देख रहे हैं, बल्कि सितारे आपको देख रहे हैं। शायद आप अकेले नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड आपके साथ सोच रहा है। क्या ब्रह्मांड जिंदा है? अगर है तो शायद हम सब उसकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा, तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर करने के साथ कॉस्मिक एक्सप्लोरर को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर सवाल ब्रह्मांड से भी बड़े होते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा।
अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।